भारत की धरती ने अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास की धूल में दबकर भी अमर हो गए। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी वीरता ने मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दी, जिसके साहस ने गोंडवाना की माटी को गर्व से भर दिया और जिसकी तलवार आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। वो नाम है रानी दुर्गावती। रानी नहीं एक योद्धा, मां नहीं, मातृभूमि की रक्षा करने वाली शक्ति, औरत नहीं, रणभूमि की शेरनी। आज हम आपको ले चलेंगे 16वीं सदी के उस दौर में जहां रानी दुर्गावती का जन्म हुआ, उनका संघर्ष शुरू हुआ और उनकी बलिदान गाथा ने भारत के इतिहास में अमर स्थान बना लिया। तो आइए सुनते हैं रानी 16वीं सदी का भारत, जहां एक तरफ दिल्ली की गद्दी पर सम्राट अकबर अपनी सत्ता फैला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत की पहाड़ियों, जंगलों और किलों में गोंडवाना की माटी सांस ले रही थी। इसी धरती पर जन्म लेने वाली थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर किले, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। उनके पिता थे चंदेल वंश के राजा कीरत राय। चंदेल वंश बुंदेलखंड की गौरवशाली वंशावली थी, जिसने खजुराहो के मंदिरों से लेकर अनेक युद्धों तक अपनी पहचान बनाई थी। राजमहल में उनके जन्म पर उत्सव मनाया गया, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि यह कन्या आगे चलकर अपने साहस से वंश का नाम रोशन करेगी। राजकुमारी दुर्गावती को बचपन से ही प्रेम मिला, लेकिन साथ ही अनुशासन भी। राजमहल के गलियारे, महल की ऊंची ऊंची प्राचीरें, हाथियों और घोड़ों की हिनहिनाहट, सैनिकों की कसरत, यही सब दुर्गावती का बचपन था। जहां दूसरी राजकुमारियां गुड़ियों से खेलतीं, वहीं दुर्गावती खिलौनों की जगह तलवार और धनुष बाण में दिलचस्पी लेती थीं। बचपन से ही उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक जिद जो बताती थी कि वो आम लड़की नहीं है। राजकुमारियों को आमतौर पर संगीत, नृत्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन दुर्गावती को इन सब के साथ साथ शिकार, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। उनके गुरु थे बुंदेलखंड के योद्धा और विद्वान। वो घुड़सवारी सीखीं, हाथी पर सवारी की कला में निपुण हुईं और धनुष बाण चलाने में महारत हासिल की। इतिहासकार लिखते हैं कि दुर्गावती छोटी उम्र में ही शेर का शिकार करने चली जाती थीं। कहा जाता है, एक बार 12 से 13 साल की उम्र में उन्होंने अकेले ही जंगल में शेर का सामना किया और अपने भाले से उसे मार गिराया। इस घटना के बाद ही लोग उन्हें शेरनी कहने लगे। दुर्गावती को बचपन से ही हथियारों से प्रेम था। तलवार उनके हाथों में मानो खिलौना बन जाती। वो घंटों तक अखाड़े में सैनिकों के साथ अभ्यास करती और अक्सर उन्हें हरा भी देती। घोड़े पर तेज दौड़ना, हाथी पर चढ़कर भाले से निशाना साधना, धनुष खींचकर दूर तक बाण चलाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके पिता कीरत राय को भी गर्व होता कि उनकी बेटी आम राजकुमारियों से अलग है। वो उसे अक्सर कहा करते, दुर्गा, तू केवल मेरे घर की बेटी नहीं बल्कि इस धरती की शक्ति है। इतिहास के कुछ प्रसंग बताते हैं कि बचपन में ही दुर्गावती का साहस लोगों को चकित कर देता था। एक बार कालिंजर किले के पास डाकुओं ने एक गांव पर हमला कर दिया। लोग मदद के लिए महल की ओर भागे। राजा उस समय शिकार पर गए हुए थे। महल में छोटी सी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला, तो वो बिना देर किए कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार हुईं और गांव की ओर निकल पड़ीं। डाकुओं को देखकर सैनिक घबरा गए, लेकिन नन्ही राजकुमारी ने तलवार उठाई और सीधे उनके बीच कूद पड़ी। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा और थोड़ी देर में ही डाकू परास्त हो गए। यह घटना उनके बचपन के साहस का जीता जागता प्रमाण थी। जैसे जैसे दुर्गावती बड़ी हुईं, उनकी वीरता और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। मध्य भारत के गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। दलपत शाह खुद भी एक साहसी योद्धा थे। दोनों का विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि यह बुंदेलखंड और गोंडवाना के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी था। इस विवाह ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, क्योंकि अब दुर्गावती केवल चंदेल वंश की बेटी नहीं रही, बल्कि गोंडवाना की होने वाली रानी बन गई। बचपन से ही दुर्गावती ने साबित कर दिया था कि वह साधारण राजकुमारी नहीं है। उनका साहस, उनका आत्मविश्वास और उनकी युद्ध कला उन्हें भविष्य में आने वाले बड़े संघर्षों के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि विवाह के बाद
शुरू होने वाला था। एक नया अध्याय जिसमें वो गोंडवाना की रानी बनने वाली थीं। जब वीरता और सौंदर्य का संगम होता है, तब इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाता है। रानी दुर्गावती की जीवन गाथा का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ विवाह के साथ। और यहीं से उन्होंने न केवल एक राजकुमारी की भूमिका निभाई, बल्कि एक रानी और प्रशासक के रूप में अपने युग को नया रूप दिया। गोंडवाना राज्य का विस्तार मध्य भारत के विशाल अंचल तक फैला हुआ था। आज का जबलपुर मंडला, बालाघाट और आसपास के क्षेत्र। यह राज्य गोंड जनजातियों और राजाओं का था। राजा संग्राम शाह अपने समय के एक शक्तिशाली शासक माने जाते थे। उनके पुत्र दलपत शाह भी साहसी और बुद्धिमान थे। जब उन्हें रानी दुर्गावती की वीरता और सौंदर्य की जानकारी मिली, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह चंदेल वंश और गोंडवाना वंश की शक्ति का मिलन था। विवाह के बाद रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी बनी। नई भूमि, नई प्रजा और नई जिम्मेदारियां। लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास था, जिसने उन्हें तुरंत सबका प्रिय बना दिया। उन्होंने राज्य की प्रशासनिक नीतियों में गहरी रुचि ली। कृषि सुधार कर व्यवस्था और सैनिक प्रशिक्षण में उनका विशेष योगदान था। इतिहासकार बताते हैं कि उनके शासनकाल में गोंडवाना आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत हुआ। रानी दुर्गावती केवल एक शासक नहीं थीं, वे प्रजा की मां थीं। वो राजमहल में रहते हुए भी आम जनता से जुड़ी रहतीं। गांवों में जातीं, किसानों से बातें करतीं और गरीबों की मदद करतीं। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग अपना विवाद निपटाने उनके दरबार में आते। लोग कहते, रानी के दरबार में सिर्फ न्याय होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। दलपत शाह की मृत्यु अचानक हो गई। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण बहुत छोटा था। गोंडवाना का भविष्य खतरे में था। राज्य को एक मजबूत शासक की जरूरत थी। ऐसे समय में रानी दुर्गावती ने खुद आगे बढ़कर राज्य की बागडोर संभाली। उनका निर्णय साहसी था। एक औरत का अकेले पूरे राज्य को चलाना उस दौर में आसान नहीं था। लेकिन रानी दुर्गावती ने साबित कर दिया कि वह केवल पत्नी और मां नहीं, बल्कि एक सशक्त शासक भी हैं। दलपत शाह की मृत्यु के बाद कई राजाओं और नवाबों की नजर गोंडवाना पर टिक गई। सबको लगा कि अब राज्य असहाय है। लेकिन रानी दुर्गावती ने अपनी तेज बुद्धि और साहस से सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण को युवराज घोषित किया और खुद राज्य की संरक्षक बनी। वो दरबार में बैठती, निर्णय लेती और युद्ध की रणनीति बनाती। इतिहास में दर्ज है कि उनके शासनकाल में गोंडवाना की जनता सुरक्षित और संतुष्ट रही। उन्होंने किसानों को करों में राहत दी, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर किया और सैनिकों को अनुशासन में रखा। गोंडवाना एक उभरता हुआ राज्य था। इसके संसाधन, जंगल और खनिजों पर पड़ोसी शासकों की नजर थी। रानी दुर्गावती जानती थीं कि भविष्य में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया। घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की संख्या बढ़ाई। दरबार में अनुभवी मंत्रियों और योद्धाओं को महत्व दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता का विश्वास। लोग कहते थे, हमारी रानी तलवार की धनी है, अगर मुसीबत आई तो वो हमारी ढाल बनेंगी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाना संकट में था। लेकिन संकट के इसी दौर में इतिहास ने देखा, एक औरत अपने साहस और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य का सहारा बन गई। रानी दुर्गावती अब केवल गोंडवाना की रानी नहीं थीं, वो प्रजा की मां, सैनिकों की नेता और दुश्मनों की चुनौती थीं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य की नजर अब धीरे धीरे गोंडवाना की ओर बढ़ रही थी। भारत की 16वीं सदी एक ऐसा दौर जब सम्राट अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। राजपूताना से लेकर पंजाब तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक हर राज्य उसकी नजर में था। और अब उसकी नजरें टिक चुकी थीं मध्य भारत की उस धरती पर जहां गोंडवाना की शेरनी राज कर रही थी। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो केवल दिल्ली का सम्राट नहीं बनना चाहता था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर शासन करना चाहता था। उसके सेनापति एक एक करके छोटे छोटे राज्यों को परास्त कर रहे थे। मध्य भारत की गोंडवाना रियासत छोटी भले थी, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। यहां उपजाऊ जमीनें, खनिज संपदा और घने जंगल थे। यानी यह इलाका मुगल साम्राज्य के लिए सोने की खान था। अकबर ने अपने सूबेदार आसफ खान और ख्वाजा
अब्दुल मजीद खां, ख्वाजा सरदार खान को आदेश दिया कि गोंडवाना पर नजर रखी जाए। दोनों ने अकबर को जानकारी दी, यह राज्य अब एक रानी के हाथ में है। उसका पुत्र अभी छोटा है, अगर हमला किया जाए तो गोंडवाना आसानी से गिर सकता है। लेकिन उन्होंने अकबर को यह भी बताया कि रानी दुर्गावती साधारण औरत नहीं है। उनके साहस और युद्ध कला की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। रानी दुर्गावती को पता था कि मुगल साम्राज्य जल्दी या देर से गोंडवाना की ओर बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। सेना को मजबूत किया, नई किलेबंदी करवाई, हथियारों का भंडार बढ़ाया, सैनिकों को घुड़सवारी और हाथी युद्ध का विशेष प्रशिक्षण दिलाया। उनकी सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी और बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे। हालांकि यह संख्या मुगलों से कम थी, लेकिन उनका मनोबल और अनुशासन कहीं अधिक था। रानी दुर्गावती की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जनता। किसान, व्यापारी, कारीगर सभी उनसे प्रेम करते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब भी कोई खतरा आता, तो गांव-गांव से लोग हथियार उठाकर उनकी सेना का हिस्सा बन जाते। जनता कहती, अगर हमारी रानी तलवार लेकर रणभूमि में उतर सकती है, तो हम पीछे क्यों रहें? मुगल सेनापति आसफ खान ने सबसे पहले गोंडवाना की सीमा पर छोटी-छोटी झड़पें शुरू कीं। उन्होंने सोचा कि शायद रानी डर जाएंगी और आत्मसमर्पण कर देंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा।